हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल गायब है। पुलिस लगातार खोज रही है कि आखिर ये बाबा कहां छिपा है। और अब तो बाबा के भक्त भी सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े हादसे के बाद भी ये बाबा आखिर सामने क्यों नहीं आता, आखिर सामने आकर माफी क्यों नहीं मांगता, आखिर कहां पर छिपा है। इसको सामने आकर अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस में 121 मौतों का सौदागर पाखंडी बाबा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाथरस में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोर्चा संभालने के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। यूपी पुलिस के सीनियर अफसर के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राम लड़ाते यादव, मंजू यादव, भूपेंद्र सिंह यादव, मंजू देवी यादव, मेघ सिंह और मुकेश कुमार शामिल हैं। ये सभी सेवादार हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। उधर गिरफ्तार किए गए सेवादारों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को भोले बाबा के चरण की धूल लेने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हालात खराब देखकर ये सेवादार मौके से भाग निकले। सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरणरद्द होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी। सेवादारों ने पूछताछ में ये भी बताया है कि वो आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते हैं। इनका मुख्य काम सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना और चंदा इकट्ठा करना है। साथ ही ये बैरिकेडिंग के द्वारा भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं को धूप गर्मी से बचाने के लिए पंडाल की व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था और सफाई वगैरह की व्यवस्था करते हैं। कार्यक्रम के आयोजन के लिए इन लोगों को अलग तरीके से वर्दी भी दी गई है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए महिलाओं और पुरुषों को काले रंग के कमांडो वाली ड्रेस, साथ ही पिंक ड्रेस भी दी जाती है, ताकि वो भीड़ को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सके। पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई है कि बाबा के अनुयायियों में बाबा के बारे में काफी मान्यताएं हैं। गिरफ्तार सेवादारों ने ये भी बताया है कि हम लोग बाबा के काफिले को भीड़ के बीच से निकालने के लिए आगे और पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण की धूल के लिए भीड़ गाड़ी के पास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरणों की धूल लेने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया, जिससे वहां पर महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और अफरा तफरी मच गई। हाथरस कांड हुआ। हाथरस कांड वो कांड जहां बाबा का सत्संग सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे थे और उसके बाद मचती है भगदड़ और फिर ये पूरा मृत्यु लोक बन जाता है। ये तस्वीरें जरा मेरे पीछे देखिएगा। अभी भारी बारिश की वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कहीं चप्पल पड़ी दिखाई दे रही है तो सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक खुफिया जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, जो बात पुलिस तक भी नहीं पहुंची थी, वो ये है कि यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई थी। ये तो आपको पता है कि रंगोलियां बनाई गई थी, लेकिन उस पर बुरादा डाल दिया गया था और कहा जा रहा था कि अगर इसे भक्त और श्रद्धालु अपने सिर पर लगा लेंगे तो वो तर जाएंगे और उनकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी।